अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन 4 कंप्लीट कर चुके थे फेडरल एक्साइज एक्ट का। करंट वीडियो के अंदर हम सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 5 की हेडिंग है ज़ीरो रेट ऑफ ड्यूटी एंड ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी। नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3, the goods exported out of Pakistan or such goods as may be by notification in the official gazette specified by the federal government shall be charged to duty at the rate of 0% and adjustment of duty in terms of section 6 shall be admissible on such goods। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि वो तमाम कर गुड्स के जो कि पाकिस्तान की हदूद से बाहर गई, एक्सपोर्ट आउट ऑफ पाकिस्तान हुआ है, उन तमाम के ऊपर ड्यूटी चार्ज होगी। किस रेट से? ज़ीरो रेट से। एंड एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 6, मतलब कि सेक्शन 6 के अंदर जो कि नेक्स्ट सेक्शन है, जो एडमिसिबल एडजस्टमेंट हमें अलाउ करता है, वो भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर 0% के ऊपर हमारा फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगा, और जो भी हमारी ड्यूटी आएगी ऑब्वियसली ज़ीरो आएगी। उसमें से जो हमने इनपुट टैक्स अपना पे किया होगा, एडजस्टमेंट्स हमें अलाउड होंगी एज़ पर सेक्शन 6, वो हम इसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ग्रांट ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी पेड ऑन एनी गुड्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन and exported out of Pakistan or shipped as provisions or stores for consumption on board a ship or aircraft proceeding to a destination outside Pakistan at such rates and subject to such condition and limitations as may be specified in the notification। यहाँ पे ये बोर्ड को एम्पावरमेंट दे रहा है कि बोर्ड जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए कुछ ड्रॉबैक भी अलाउ कर सकती है कुछ ड्यूटीज़ के ऊपर जो कि यूज़ हुए हैं मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि जो मैन्युफैक्चर तो पाकिस्तान में हुए हैं लेकिन उनको एक्सपोर्ट आउट ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया है, और शिप्ड एज प्रोविज़न और स्टोर्स फॉर कंजम्पशन ऑन बोर्ड। यानी कि वो कुछ हमारी जैसे फॉर एग्जांपल शिप्स होती हैं कि जिनके ऊपर जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको एज अ कंजम्पशन के तौर पे या स्टोर्स के तौर पे शिप में रख दिया जाता है। इट मीन्स कि वो शिप की यूजेज के लिए या शिप में एज अ स्पेयर्स के तौर पे यूज़ हो रही होती हैं, रादर देन कि वो सेल नहीं होती। तो ऐसी सूरत के अंदर जो टैक्स होगा उसके ऊपर डिफरेंट रेट भी लग सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें स्टेटमेंट बताता है कि टू सच कंडीशन लिमिटेशन एज मे बी स्पेसिफाइड पाकिस्तान एट सच रेट्स और रेट्स एज सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, मतलब कि इस तरह की जो कंडीशन अराइज होगी तो उसके ऊपर जो हमारा बोर्ड है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए डिफरेंट रेट्स भी अलाउ कर सकता है। और इसके साथ यहाँ पे और एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग टू डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान, बेसिकली इसका मतलब ये है कि गुड्स को प्रोड्यूस पाकिस्तान में किया गया लेकिन उनकी जो यूजेज है बेसिकली वो आउटसाइड पाकिस्तान हो रही है, तो देयरफॉर उनके ऊपर डिफरेंट रेट्स भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, और बोर्ड नोटिफिकेशन के ज़रिए वो डिफरेंट रेट्स स्पेसिफाई कर सकता है। सबसेक्शन 3 हमें बताता है नॉट वेथस्टैंडिंग एनी थिंग इन सबसेक्शन 1 एंड 2, यानी पहले सेक्शन में हमें उसने बताया कि ज़ीरो रेट एप्लीकेबल है और कुछ एडजस्टमेंट हो सकती हैं। सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि वो गुड्स जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई और बाहर उनकी कंजम्पशन हुई, उनके ऊपर डिफरेंट रेट्स हैं। तो एनीथिंग इन सबसेक्शन 2 द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक रिफंड और एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी अपॉन एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स और एनी स्पेसिफाइड गुड्स टू और क्लास ऑफ गुड्स टू एनी स्पेसिफाइड फॉरेन पोर्ट और टेरिटरी। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक इस तरीके से है कि यहाँ पे बोर्ड के पास ये पावर है कि वो नोटिफिकेशन के ज़रिए प्रोहिबिट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है किसी भी तरह की रिफ़ंड या एडजस्टमेंट की, यानी कि जो हमारे गुड्स एक्सपोर्ट हुई हैं ज़ीरो रेटेड के ऊपर एप्लीकेबल हैं, उनके ऊपर कोई रिफ़ंड या एडजस्टमेंट है या ड्रॉबैक है तो उसको बोर्ड क्या कर सकता है? ख़त्म कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है। किस किस सिनेरियो के अंदर, किस केस के अंदर? टू एनी स्पेसिफाइड फॉरेन पोर्ट, मतलब कि किसी पर्टिकुलर फॉरेन पोर्ट या टेरिटरी। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो बोर्ड ये कह सकता है कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर या उनके पोर्ट्स के ऊपर जो भी गुड्स जाएंगी तो उनके ऊपर रिफ़ंड, ड्रॉबैक और एडजस्टमेंट नहीं होगी।